क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार की पेशकश रूबरू में मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा जी। तो आइए बात करते हैं अरुण कुमार वर्मा जी से। नमस्कार सर, स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, और आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से की है? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका साधुवाद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके चैनल जो है दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे, महालक्ष्मी की आप पर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहे जी। मेरा नाम अरुण कुमार वर्मा है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि मंडल, प्रदेश महामंत्री एवं जिलाध्यक्ष बिजनौर, उत्तर प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन, और प्रदेश चेयरमैन एवं जिला अध्यक्ष बिजनौर, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन सब। इसके साथ साथ मैं संरक्षक हूँ शिवहारे की मेड़ छत्री सभा का, साथ ही मेरे विभिन्न पत्रिकाएं हैं उनका भी मैं संरक्षक हूँ। जैसे मेड़ विवाह ज्योति पत्रिका है, मेरठ से निकलती है, उसका मैं संरक्षक हूँ। इसके अलावा मेरी एक पत्रिका और निकलती है, संबल से निकलती है, उसका नाम है मेड़ कुंडवा, उसका भी मैं संरक्षक हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिसका मैं संरक्षक हूँ जी। तो सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और कहाँ से आपने प्राप्त की है? मैंने एमएससी केमिस्ट्री से किया है मेरठ कॉलेज से जी, और उसके बाद फिर मैं शिवहारे आ गया था अपने होम टाउन। उसके बाद फिर मैंने एमए सोशियोलॉजी से मुरादाबाद से किया जी। तो सर, आप क्या व्यापार करते हैं? मेरा ज्वेलरी का व्यापार है। तो सर, आप बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है और बिजनेस में आपके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं? मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई हैं, वो रिटायर्ड हैं इंजीनियर, और मेरे 2 बेटे हैं जो मेरे साथ बिजनेस में लगे हुए हैं। आपके साथ ही? ठीक है। तो सर, अब बात करते हैं व्यापार हित की। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू की हुई है, तो आपको क्या लगता है कि उससे व्यापारी को क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब सरकार ने जीएसटी लगाया था तो हमने उसी समय चीख चीख कर कहा था कि जीएसटी मत लगाओ, महंगाई बढ़ जाएगी जी। लेकिन सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी और वो अपनी हिटलरशाही रवैये के कारण उसने जीएसटी लगा दी, और परिणाम आप सभी के सामने है कि महंगाई का ग्राफ 80% तक बढ़ गया जी जी। जब सरकार से हमारी बात हुई थी सीतारमण जी से, उससे पहले अरुण जेटली जी थे, तो अरुण जेटली जी के ज़माने की बात बता रहा हूँ जी जी। तो उन्होंने उस समय ये कहा था कि जितने भी टैक्स हैं जीएसटी में सारे समाहित हो जाएंगे और सिर्फ सिंगल पॉइंट टैक्स रह जाएगा, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। अब हम जाते हैं, सिंगल पॉइंट टैक्स बिल्कुल भी नहीं है। एक आप उसका साहूकारी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका अलग टैक्स देना पड़ता है। एक हमारा व्यापारी जो मिठाई की दुकान है जिसकी, उसे खाद्य विभाग का लाइसेंस लेना पड़ता है, टैक्स जाना पड़ता है। इसके अलावा हमारे जो मार्केट के लाइसेंस हैं रिन्यूअल होते रहते हैं, इन पे भी सरकार अलग से पैसा लेती है, सब पे अलग अलग टैक्स है। हाँ, ऐसे ही इस तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे वो हैं व्यापार जिनमें सरकार अलग अलग टैक्स ले रही है। जबकि सरकार ने हमसे ये कहा था कि हम जो है ये सारे टैक्स समाहित कर देंगे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं करा। हमने लगातार सरकार से ये डिमांड रखी, लेकिन सरकार हमारी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं हुई है। जैसे कि सर, हम जानते हैं कि आप समाज से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो कहाँ समाज सेवा और कहाँ व्यापारी, आप इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते हैं? नहीं, ऐसा तो किसी को खास बात नहीं। जैसे आपने बताया कि इतने सारे संगठन से आप जुड़े हुए हैं। मैनेज तो कर ही लेता हूँ, क्योंकि असल में मेन कारण ये है कि मेरे पास मेरे 3 हाथ पैर हैं जी जी जी। मेरे बड़े भाई
जो रिटायर्ड इंजीनियर हैं वो मेरे साथ बैठते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं वो भी मेरा हाथ बटाते हैं, इसलिए मुझे पता नहीं चल पाता। जी जी बिल्कुल। जैसा अभी सर चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के परिणाम के बाद जो भी सरकार बनती है तो उस सरकार से आप व्यापारियों के हित के लिए क्या क्या योजनाएं और चाहते हैं? देखिए, सरकार किसी की बने, इससे हमें व्यापारियों को कोई समस्या का कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार आएगी व्यापारियों का खून चूसना ही है उसमें। इसलिए हमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि जो भी सरकार बने स्टेबल सरकार बननी चाहिए, और साथ ही वो व्यापारियों के लिए जो इंस्पेक्टर राज है ये ख़त्म होना चाहिए। तो सर आप बताइए कि जैसे कि कोरोना काल में व्यापारियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? कोरोना काल में हमने शासन का बहुत सहयोग करा, जो भी शासन ने हमसे सहयोग की अपेक्षाएं की हम उस पर खरे उतरे, लेकिन सरकार ने हमारे साथ में कोई व्यवहार बढ़िया नहीं करा। अच्छा। मान लो 8-10 दिन में हमारा व्यापारी दुकान खोलने के लिए सफाई करने लग जाता था, और इत्तेफाक से उस समय पुलिस की स्क्वाड निकल गई तो उसका चालान कट गया। हमने समझाया भी, लेकिन वो अपने रवैये के कारण उन्होंने जो है उसका चालान कर दिया। दूसरा, हमने सरकार से डिमांड रखी थी कि जो आपका ये कोरोना काल में मार्केट बंद रहे हैं तो बिजली का जो बिल है इसे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। साथ ही हमने उनसे एक डिमांड और रखी थी कि जो किराए की जिनकी दुकानें हैं आप कम से कम उनका ये कर दो कि उनका किराया माफ़ करवा दो, लेकिन सरकार ने इन तीनों पॉइंटों में से किसी पे भी हमें कोई सुविधा नहीं दी। तो सर जैसा कि आप एक समाज सेवी और कई संगठन से जुड़े हैं, तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा बेस्ट मोमेंट जो आप हमारे दर्शकों के साथ अपना साझा करना चाहें? बस यादगार पल तो ये है कि मैं एक दिन मीटिंग में बैठा हुआ था और जाड़ों के दिन का समय चल रहा था, तो वहाँ पर मुझे उन्होंने चीफ गेस्ट बनाया था लिहाफ वितरण के लिए जी। तो जब वहाँ मैंने देखा कि वहाँ इतने गरीब लोग थे जिनके पास एक टाइम को खाने को था एक टाइम को नहीं था, तो मुझे उन्हें देखकर बहुत तरस आया और मैंने अपने वहीं लिहाफ वितरण किया मैंने, और जो भी मुझसे वहाँ उस समय मैंने 51 लिहाफ की अपनी तरफ से उन लोगों को, संस्था वालों को दिया भी। लेकिन उसके बाद में मन मेरा परेशान रहा। मैंने कहा क्यों ना मैं एक अपना घर का जो हमारे घर के वो है चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जाए, और उस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों की गरीबों की जो है हम सेवा करते रहें, जिसमें हम जो अभी ये जाड़ों में लिहाफ वितरण होते हैं ये करते हैं। तो जब गरीब के आहा से एक आहा निकलती है कि भाई उसे लिहाफ पहनने के बाद में, लिहाफ ओढ़ने के बाद में, तो उसका जो मिलता है आशीर्वाद वही वरदान होता है हमारे लिए, तो हमें बड़ा हमारे मानसिक शांति हमें बहुत ही मिलती है। तो आपने वो चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया अभी अपना? जी, किस नाम से है अपना? वो है हमारा मोतीराम सुभद्रा देवी वर्मा के नाम से ट्रस्ट चल रहा है। अच्छा। और उसमें हम कोई भी अगर गरीब आदमी आ जाता है, किसी के पास शादी में पैसे की कमी पड़ रही है, हम उसका पैसा दे देते हैं। किसी को भी किसी चीज़ की परेशानी होती है तो हम अपनी संस्था के माध्यम से वो उसकी सुविधा मुहैया कराते हैं। तो सर मेरा आपसे पुनः वही सवाल है कि जीएसटी में जैसे व्यापारियों के हित के लिए और क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पाई हैं आपको? देखिए, हमारी उस समय जो एक मीटिंग हुई थी, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में आपको बताया, तो हमने उनसे एक डिमांड रखी थी कि जीएसटी में हमें छूट की सीमा जो है वो 40 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपये करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने हमारी ये बात नहीं मानी। हमने उनसे कहा था सिंगल पॉइंट टैक्स करो, सिंगल पॉइंट टैक्स उन्होंने नहीं करा। हमने ये कहा था, अब इन्होंने क्या कर रखा है 3 स्लैब में हमारे टैक्सेशन है, तो अब उसकी वजह से हमारे सामने बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, हमारे व्यापारियों को आए दिन परेशानी आ रही है। यहाँ तक कि हमारे जो अधिकारी लोग हैं वो भी नहीं समझ पाते कि जीएसटी है क्या। हकीकत में तो ये है कि हमारे अभी अधिकारियों तक को भी नहीं मालूम कि जीएसटी है क्या। हमने उस समय कही थी कि भाई आपने कंप्यूटराइज कर दिया है इसे, ऑनलाइन व्यवस्था सब कर दी है, तो कम से कम ये व्यवस्था ऐसी भी करो कि जो मैनुअल हो। क्योंकि कुछ हमारे ऐसे हैं गरीब दुकानदार हैं जो बेचारे कंप्यूटर वहन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए गांव और देहातों में छोटी छोटी जगह जो है ये आप सपोर्टिंग सिस्टम बनाइएगा, जिससे कि हमारा जो व्यापारी है वो वहाँ जाए और वहाँ जा कर के नक्शा फाइल करें, लेकिन उन्होंने उस पर भी कोई ऐसा सुविधा हमें प्रदान नहीं करी। जी ठीक है सर, तो अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से और दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
बस यही कहना चाहूँगा कि मैं जो भी व्यापारी वर्ग हैं वो व्यापार कायदे से करते रहें और जो भी सरकार की समय समय पर गाइडलाइन आती है उसे मानते रहें। कभी किसी को अगर कोई हमारा व्यापारी वर्ग कोई बेईमानी करता है तो उसका हम लोग विरोध करते हैं। भाई यही है गाइडलाइन व्यापारी वर्ग के लिए तो, और आम जनता के लिए तो ये है कि भाई सुख और शांति से रहें, जिससे कि हमारा प्रदेश और हमारा देश खुशहाल रहे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए हमें। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा जी। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, तब तक बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।